नमस्ते दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों को विस्तार से समझना हमें जीवन में धैर्य और संयम की महत्ता को गहराई से समझने में मदद करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जो बातें कहीं वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, उदार चरिता नाम त वासुदेव भक्ति याति तस्य कृष्णो अधिकार प्रवता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा की गहराई को जानता है और दुख सुख को समान रूप से देखता है, वह आत्मिक संतुलन प्राप्त करता है और ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है। समानता का मार्ग श्री कृष्ण जी ने कहा, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना हमें आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करता है और जीवन को अधिक संतुलित और शांत बनाता है। जब हम दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की अस्थायी स्थितियों को समझने में सक्षम होते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार सुख और दुख को समान दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की अस्थायी परिस्थितियों को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में मृत्यु और आत्मा की अमृता के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी के उपदेशों को समझना बहुत उपयोगी है। आत्मा की अमृता। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाच धूम भूतवा भविता वन भावित। इसका अर्थ है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा हमेशा अजर और अमर है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। इस ज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति आत्मा की स्थायी को समझ सकता है। शरीर की अस्थिरता। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, भावनाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति आनंद की खोज करता है, जो अपने भीतर स्थित एकांता को अनुभव करता है, वह ना तो खुशी को छुपाता है और ना ही दुख को बढ़ाता है। इस प्रकार धैर्य और संयम से हम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हैं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपना धर्म निभाओ और अपने कर्म को अपने संकल्प के अनुसार पूरा करो। जब हम अपने स्वधर्म को निभाते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और जीवन में धैर्य और संयम बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य रखने में मदद करता है। ज्ञान की प्राप्ति से सभी बंधनों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हम जीवन की समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और धैर्यपूर्वक उनका सामना कर सकते हैं। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि धैर्य और संयम केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि वे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक साधन है। उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हम समझ सकते हैं कि कैसे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए और स्वधर्म का पालन करके हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में स्वधर्म के पालन के महत्व को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण जी ने गीता के में कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों के धर्म की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना अधिक लाभकारी है। यहां पर श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया कि स्वधर्म वह कर्तव्य और भूमिका है जो हमारे नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को दर्शाता। कर्तव्यों का सही निर्वहन। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, अपनी स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए हुए। यहां पर श्री कृष्ण जी ने यह स्पष्ट किया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाना चाहिए। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारे कर्म निष्काम होते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने में सहायता मिलती है। आंतरिक शांति और संतोष। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा,
जिसे अपने कर्म में संतोष मिलता है वह व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पूर्ण होता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। यह संतोष हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी स्थिर बनाए रखता है। स्वधर्म का महत्व। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म का सर्वोत्तम मार्ग स्वधर्म का पालन है। उनका कहना था कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। वास्तविकता की समझ। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा, जो व्यक्ति स्वधर्म में निष्ठा रखता है और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सच में ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बताया कि स्वधर्म का पालन करने से हम जीवन की वास्तविकता और ज्ञान को समझ सकते हैं। स्वधर्म का पालन करते हुए हमें श्री कृष्ण जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे न केवल हम अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभा सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में धैर्य, संयम और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के माम से फल की चिंता न करने के महत्व को विस्तार से समझते हैं। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो स्वकर्म। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया कि हमारे कर्म निष्काम और निरपेक्ष भाव से किए जाने चाहिए, ताकि हम परिणामों के प्रति अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर सके। कर्म फल की चिंता से मुक्ति। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि कर्म फल की चिंता छोड़कर हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना चाहिए। जिसे कर्म में संतोष और समर्पण होता है वह कर्म फल की चिंता से मुक्त रहता है। यह उपदेश हमें बताता कि जब हम कर्मों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण जी ने कहा, जब मन ध्यान और संकल्प में स्थिर रहता है तो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में और बिना किसी मानसिक तनाव के करता है। जब हम फल की चिंता को छोड़ देते हैं तो हम अपने कर्मों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का आदर्श। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि आदर्श कर्म वही है जो धर्म के अनुसार किया जाए और जिसमें फल की अपेक्षा ना हो। इसका मतलब है कि जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से बिना फल की चिंता किए करते हैं तो वे आदर्श होते हैं और हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कर्म फल की चिंता से परे है। आत्मा स्थिर और अटल है, और जब हम अपने कर्मों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम कर्म फल की चिंता को समाप्त कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्चे ज्ञान और संतुलन से कर्म फल की चिंता समाप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को सच्चे ज्ञान और संतुलन के साथ करते हैं तो हमें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण जी के इन उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कर्म करते समय हमें फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निरपेक्षता के साथ करते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह आत्मा के सबसे बड़े लाभों को प्राप्त करता है। ध्यान और साधना। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, मन को नियंत्रित करने के लिए योग और साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को संयमित किया जा सकता है, जो आत्मा की गहराई को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। मन की शक्ति। श्री कृष्ण जी ने कहा, मन की शक्ति अपार होती है। इसे सही दिशा में नियंत्रित करने से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन की शक्ति को सही दिशा में लगाकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, आश्चर्यमण्यम मृत्यु मम कृतना भूतानि। इसका अर्थ है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर के लिए है,
आत्मा के लिए नहीं। अविनाशी आत्मा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यंतार यश क्षण मन्य हतम उभतोन विजनी तो नायम हंति न हंते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वभाव को जानता है वह ना तो आत्मा को मारने का सोचता है और ही मरने का भय करता है। आत्मा ना तो मारती है और ही मरती है। मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परि उपास तेषा नित्या अभियुक्त नाम योगक्षेमम। वहां इसका अर्थ है कि जो लोग मुझे पूर्ण भक्ति और विश्वास से पूछते हैं मैं उनकी सारी चिंताओं और भय को दूर कर देता हूं। मृत्यु का भय भी इन चिंताओं में आता है जिसे ईश्वर की भक्ति से दूर किया जा सकता है। स्वधर्म और कर्म। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, त्वया प्रवृत्त कर्माणि में धैर्य कर्माणि कर्माणि। इसका अर्थ है कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना